नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरएनए और मैं आपका मेज़बान बासित शफ़ी अभी क्रीरी में हूँ। और आपको ये बताते चलूँ कि आए दिन आप सुनते रहे कि क्रीरी में दिन ब दिन यहाँ पे जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसी के साथ हम आपको ये भी बताते हैं यहाँ पे 300 प्लस के केसेस हो चुके हैं। और यहाँ पे कल से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर इन केस किसी को एमरजेंसीज है, कोई बीमार है या कोई प्रॉब्लम है, वो बाहर आ सकता है, घूमने नहीं आ सकता है, या कोई ऐसे ही बेवजह बेमतलब घर से बाहर ना आए कि उसके बाद इन पे कार्रवाई की जाए। उससे अच्छा कि आप लोग अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, अच्छा रहिए, वही इनकी मैसेज है। और ये लोग जो यहाँ पे खड़े, ये जेएंड के पुलिस जो यहाँ पे खड़ी है, ये इसीलिए खड़ी हुई है, हमारे लिए खड़ी हुई है, आपके लिए खड़ी हुई है कि हम तक ये वबा पहुँच ना पाए। उस वजह से ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, आपके एहतियात के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए और आपकी हेल्थ के लिए ये लोग यहाँ पे तैनात है। आइए हम अब बीओमओ साहब से भी बात करते हैं और उनसे भी यहाँ के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पे कितने केसेस आए हुए हैं और अगर दिन ब दिन यहाँ पे केसेस बढ़ते रहे तो उसके लिए लोगों तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहिए। गुड आफ्टरनून। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये हॉस्पिटल कोविड सेंटर इंडोर पेशेंट्स के लिए नहीं है। ये कोविड सेंटर जहाँ टेस्टिंग यू कैन से कि टेस्टिंग वगैरह यहाँ होती है, वैक्सीनेशन होती है, ये सब इन चीज़ों के लिए है। कोविड सेंटर हमारे इस वक्त डेजिग्नेटेड 2 ही हैं, जीएमसी बारामूला में जो स्टेडियम में है और सोपोर एसजे सोपोर में। सर, कितने केसेस यहाँ पे हर रोज आ जाते हैं? ये सिर्फ अपने एरियाज के आते हैं या अपर रीजन से भी आते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारे पास यहाँ पिछले कुछ दिनों से अचानक देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पॉजिटिव पेशेंट्स, क्योंकि वो हुआ है जहाँ कुछ बाहर के दूसरे ब्लॉक्स के भी हैं जो हमारे क्रीडी के हैं। डेली राउंड अबाउट 40 to 60 40-45 केसेस आ रहे हैं हमारे पास एवरीथिंग जो भी इसको टैकल करने के लिए फैसिलिटीज़ चाहिए। ऑक्सीजन हमारे पास है 24/7 एमरजेंसी टैकल करने के लिए हर फैसिलिटीज़, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, पैरामेडिक्स अवेलेबल है, टेस्टिंग अवेलेबल है, वो सब हम यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, जो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सर, अगर इसमें जो पेशेंट्स पॉजिटिव आ चुके हैं वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट है कि वो होम क्वारंटाइन है? जो पेशेंट जहाँ पेशेंट हमें लगता है कि होम आइसोलेशन के लिए भेजना है, जो हमारे फिजिशियंस डिसाइड करते हैं, डॉक्टर, कि पेशेंट सैचुरेशन अगर उसके सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन सब नॉर्मल है, सब उसकी सैचुरेशन मेंटेन है, उसको होम आइसोलेशन की ज़रूरत है, उसको स्ट्रिक्ट एडवाइस करके होम आइसोलेशन पे भेजते हैं। जहाँ हमें पेशेंट कोई लगता है रेफरल नहीं, इसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, उसको रेफर भी किया जाता है। तो सर, हमें ये बता दीजिए आपके दिन को कितने टेस्ट होते हैं यहाँ पे? ये डिपेंड करता है डेली वाइज कि कभी कभी हम RT-PCR 30 to 40-50 तक भी ले लेते हैं, जो हम बाहर जहाँ हमने भेजने पड़ते हैं। और रैट तो 24/7 चलता है हमारा। 100 भी हो जाते हैं, कभी कभी हम 200 तक भी क्रॉस कर जाते हैं, जैसे जैसे पेशेंट फ्लो। अभी पेशेंट फ्लो जैसे जैसे है, और जो कंटैक्ट्स हैं हम क्योंकि कंटैक्ट्स को बुला के उनके टेस्ट भी करते हैं, जो पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं उनके कंटैक्ट्स को बुला के उनसे भी टेस्ट करवाते। कुछ दिनों से पहले तो बहुत कम हुआ करता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमें बहुत सारे पॉजिटिव, परसेंटेज तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन पॉजिटिव बहुत आ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड यू कैन से कि हर तीसरा चौथा पेशेंट हमें पॉजिटिव आ रहा है। तो क्योंकि इस वक्त जो पिछले कुछ दिनों से ये है बहुत इंक्रीज हुए हैं पॉजिटिव केसेस। एक्चुअली क्या हुआ कि लास्ट ईयर लोगों में डर था, लोग डरे, लोग घरों में रहे, लोगों ने एहतियात किया, और इस साल लोगों को वो डर कम हो गया। मुझे लग रहा है कि लोग घरों से लोग एहतियात नहीं, मास्क वगैरह नहीं पहन रहे हैं अच्छी तरह से, पर्सनल हाइजीन सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगा इस बार ज़्यादा हुआ है। लोगों को यही कहना चाहते हैं, प्लीज़ 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 फॉलो एडवाइजरीज अपने आप। इवन ये सिचुएशन आने वाली है कि कहीं आपको घरों में भी मास्क लगा के ना रहना पड़े, इसलिए लोग ये कहते हैं कि ये ना सोचो कि मेरे साथ कौन है, ये पॉजिटिव है कि नहीं है। हर किसी को पॉजिटिव की नज़र से देख के आप अपना आप सेफ रखो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखो। और मैं जो मोहल्ले के हेड्स हैं, गांव के हेड्स हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं, अगर कहीं कोई पॉजिटिव केसेस आ रहा है उनको प्लीज़, हम तो जाकर उनको होम आइसोलेट करके आते हैं, लेकिन वो कभी कभी शिकायत आती है कि वो भी घूमते रहते हैं, उन पर कड़ी नज़र रखी जाए। उनको ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेकर चलना पड़ेगा, तभी इस बीमारी से हम निजात पा पाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि बीओमओ साहब की भी यही कोशिश है कि यहाँ पे ये जो वबा ज़्यादा बढ़ रही है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। और
اب ہم BMO کے بعد یہاں پہ کریری تحصیل آفس پہنچے ہیں. یہاں پہ ہم تحصیلدار صاحب سے بھی اسی بارے میں بات چیت کریں گے اور دیکھتے ہیں ان کی بھی کیا رائے رہے گی اس کے حوالے سے. جیسے آپ نے کہا کیسز کے حوالے سے کیسز بڑھ رہے ہیں. ہاں اس حوالے سے یہ بات صحیح ہے کہ جو ٹیسٹنگ جو رپورٹس ڈیلی بیس پہ آ رہی ہیں اس میں ہمارے ایوریج جو ہے میڈیکل بلاک کریری میں 30 to 40 کیسز اس کے پلس مائنس جو ہے ڈیلی پازیٹیوز آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ جو ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو پراپرلی اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو ہوں گھروں میں جو آئسولیٹ ہو جائیں. پراپرلی اس کے لیے جو ہمارا کنٹرول روم یہاں پہ ہمارے BMO آفس میں ایک سیٹ اپ ہوا ہے تو کنٹینیوسلی اس کو مانیٹر کرتے ہیں. کوشش یہ رہتی ہے کہ جو بھی اس کے کانٹیکٹس ہیں فیملی میں یا باقی ہے ان کا ٹیسٹ کیا جائے اور اس کو آئسولیٹ کیا جائے. تو ڈائریکشن یہ رہتی ہے کہ وہ آئسولیٹ رہے گھر پہ. دیکھیے جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو ریسٹرکشنز جو ہیں یہ تو فی الحال جو ہمارے جو آرڈرس ہیں ہمارے ڈی صاحب کی طرف سے یا باقی جو آرڈرس ہیں تو یہ تو فی الحال ابھی چلنے والا ہے, آنے والے دنوں میں بھی چلے گا. تو اس میں کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو جو فالو اپ کیا جائے. تو آنے والے دنوں میں یہ چیز فالو اپ رہے گی. جس طرح سے ہمارے مارننگ اور ایوننگ آورس میں کچھ ریلیکسیشنز ہیں اسینشل کموڈیٹیز کے لیے باقی چیزوں کے لیے تو وہ پراپرلی ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو فالو کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں جو اکارڈنگلی چلیں گی آگے. کوشش یہی رہے گی اس میں کہ جتنا ہو سکے جو ہے SOPs کو فالو کرنا ہے. اور اگر کوئی اسینشل کموڈیٹیز یا کوئی ضروری چیز جو ہے اس دوران میں کچھ ایسا ہوتا ہے تو اس میں پراپرلی ڈسٹینسنگ کے ساتھ اور SOPs کے ساتھ جو ہے وہ چیز کی جائے گی. جنرل پبلک کے لیے میرا یہ میسیج رہے گا کہ جتنا ہو سکے ہم اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں اور گھروں سے جو ہے بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلیں. جب کچھ زیادہ امپورٹنٹ ہو تبھی گھر سے باہر نکلیں, ادروائز جو ہے اس چیز سے جو ہے ہم رکیں. اور ہم اپنی اس ہیلتھ کا خود دھیان رکھیں, خود اس کو مانیٹر کریں. جب ٹیسٹنگ ہو ٹیسٹنگ کروائیں اور اس کے علاوہ کبھی ہمیں سمٹمس لگیں تو ٹیسٹ کروائیں. اور اگر خدا نخواستہ کوئی پازیٹیو آتا ہے تو گھر میں آئسولیٹ ہو جائیں, آئسولیشن میں جائیں. اور اس کے علاوہ جب اپنا جو ہے آکسیجن لیول مانیٹر کریں اور جس طرح سے جب میڈیکل کیئر اٹینشن کی جب ضرورت ہے تو وہ پراپرلی جو ہے ٹائملی سیک کریں. تحصیلدار صاحب نے کہا کہ لوگوں سے ایک اپیل کی ہے, پرزور اپیل کی ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیال خود رکھے کیونکہ یہ ایک ایسی وبا ہے جس کو کوئی کنٹرول ابھی کر نہیں پا رہا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے بہت کوششیں ہو رہی ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت کوششیں ہو رہی ہے کہ یہ وبا پہ کنٹرول پائے. لیکن ساتھ میں ہی یہاں کے تحصیلدار صاحب نے لوگوں سے, یہاں کے جو اس تحصیل میں لوگ آتے ہیں اس میں ایک پرزور اپیل کی ہے کہ وہ اپنی صحت کا خود خیال رکھے. RNA سے باسط شفیع, کریری.